श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 को आज लेकर हम फिर उपस्थित हैं। श्लोक नंबर 7 से आज हम व्याख्या करना आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम। अध्याय 16 में हमने पीछे 6 श्लोकों की चर्चा की है। उसमें जो बातें हमने सीखी उसके बाद हम आज 7वें श्लोक से शुरू करने वाले हैं। 7वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुराः जना प्रवृत्तिम, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए। निवृत्तिम न विदु च तेषु न शोचम, किससे निवृत्त होना चाहिए इसको वो नहीं जानते और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है, ऐसा कहा गया है। हम अच्छे से समझने के लिए स्नेहलता दीदी के पास चलते हैं। स्वागत है। अब आसुरी संपत्ति को भगवान बहुत विस्तार से विवेचित कर रहे हैं, क्योंकि इसके प्रारंभ के 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के 26 गुणों की चर्चा कर दी और गीता में बार बार दैवी संपत्ति का उल्लेख आया है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है वो भी दैवी संपदा के लक्षण है, ज्ञानी के जो लक्षण है वो भी दैवी संपदा के हैं, त्रिगुणातीत के जो लक्षण है वो भी दैवी संपदा के हैं, भक्त के जो लक्षण है वो भी दैवी संपदा के हैं। आसुरी संपदा की कहीं मतलब अलग से चर्चा नहीं हुई थी, तो अब इसमें अब विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि भी मैं आसुरी प्रवृत्ति की मैं चर्चा करता हूँ। तो 7वें श्लोक से आसुरी प्रवृत्ति को बहुत खोल के बताया है और 6ठे में तो ये बता दिया है कि तुम चिंता मत करो कि भी तुम आसुरी संपत्ति से युक्त हो, अर्थात हम सबको आश्वासन दिया भगवान ने कि हम सब दैवी संपत्ति से युक्त है, हम सब प्रभु की ओर उन्मुख हो सकते हैं। और 7वें में आसुरी संपत्ति का लक्षण बताते हुए बोलते हैं कि वो जो आसुरी प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसे पता ही नहीं रहता कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना न विदुरासुरा। वो जानते ही नहीं कि क्या प्रवृत्ति माने क्या करना चाहिए। प्रवृत्ति माने जो हमको ऐसा लगता है कि जो चीजें हमको सुख देगी, इंद्रियों और विषयों के सहयोग से जो हम कार्य करते हैं वो प्रवृत्ति, तो हमें लगता है उससे सुख मिलेगा, पर किंतु अंततः उसमें दुख मिलता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अग्नि में आप घी डालो तो अग्नि बुझेगी नहीं और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। अपने वेदों का श्लोक है ना, न जातु काम है कामा नाम उपभोगे शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूये वाभिवर्धते, कि वो तो और प्रज्वलित हो जाती है। और तो क्या प्रवृत्ति है वो जान दो नहीं, लगता तो ऐसे है कि वो उनको सुख मिल रहा है, पर वस्तुतः वो अंततः वो दुख का ही कारण होता है। और हम देखते भी है वैसा, मतलब इन जनरल हम देखते हैं ना कि युवावस्था में बहुत प्रवृत्ति की, बहुत मतलब ये किया वो किया, बहुत धनार्जन किया और अंत में उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आया। जैसे हाथ से पानी फिसल जाता है, जैसे हाथ से बालू के कण फिसल जाते हैं, वैसे सब कुछ फिसल गया ऐसे लगता है, मतलब आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। और निवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर कर्म से विमुख नहीं होना, निवृत्ति का मतलब आत्मोन्मुख होना, जो हमें प्रवृत्ति अर्थात जो संसार की ओर ले जाए, निवृत्ति अर्थात जो हमें आत्मोन्मुख बनाए। तो जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या सही प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति है। तो वो जो है ना असुर प्रवृत्ति के लोग प्रवृत्ति और उसका नहीं जान पाते, भेद नहीं कर पाते और न सोचम और न ही वो पवित्रता को कर पाते, क्योंकि जब तक व्यक्ति भीतर से पवित्र नहीं होगा, भीतर बाह्य पवित्रता नहीं आएगी, तब तक उसमें दैवी संपदा नहीं आ सकती। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने बार बार कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि छल कपट छिद्र न भावा, कि जो निर्मल अंतःकरण का व्यक्ति होगा वही भगवान को प्राप्त कर सकेगा। तो जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, उनको न तो उनको सोच की का ध्यान रहता है, न चाचारो, और न उनको क्या आचार करना चाहिए, क्या वस्तुतः क्या व्यवहार करना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि आप अपनी प्रतिभा से शीर्ष पर तो पहुंच सकते हो, किंतु व्यवहार के द्वारा ही आप उसमें कितना टिके रह पाओगे। मतलब आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति कैसी है या आपका व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर ये तय होगा कि आप उसमें कितने लंबे टिके हो। तो जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति, उनको शौच का भी, पवित्रता का भी ध्यान नहीं रहता,
न उनको आचरण का ध्यान रहता है, न सत्यम तेषु विद्यते, और वो सत्य मार्ग की ओर भी नहीं चलते, सत्य मार्ग में भी नहीं चलते। तो ऐसा भगवान ने बताया सूर्य प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए। और आगे मुझे लगता है और विस्तार से आप लोग चर्चा करें। जी बिल्कुल। हम गुप्ता जी से पूछेंगे। गुप्ता जी, आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? सर, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें कहना बता रहे हैं कि हमें प्रवृत्ति यानी कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, और निवृत्ति किससे हमें बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है। इसलिए वो ये कह रहे हैं आगे कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है असल में कि हमें क्या अपनाना है और क्या नहीं अपनाना। और मैं ये देखता हूँ व्यवहारिक दृष्टि यदि आप देखें तो आज भी हमारे समाज में अनेक लोग ऐसे हैं कि जो जानते नहीं वास्तव में कि क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए और किससे हमें निवृत्ति। विशेषकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनेक ऐसे वर्तमान में आपको मालूम है कि जो धर्मोपदेशक रहे वो जेलों में हैं। किस लिए वो जेलों में हैं? क्योंकि उनका जो आचरण था, उनके जो जिनसे निवृत्ति होनी चाहिए थी वो उनकी प्रवृत्ति बन गई, और जो प्रवृत्ति होनी चाहिए थी वो उनकी निवृत्ति हो गई। उल्टा हुआ है सर। वो चाहे तथाकथित धर्मोपदेशक हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक सार्वभौमिक रूप से घोषित कर रहे हैं कि जो समय काल परिस्थितियों से परे है, कि आपको प्रत्येक कालखंड में हर एक जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। और वो आसुरी प्रवृत्ति वाले इसलिए हैं क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि वो अपने में जिसे कहते हैं कि स्वार्थी होते हैं, तो स्वार्थ का तत्व जो है उनको फिर, जैसे आप दीदी ने भी कहा कि वो फिर इंद्रिय संयम नहीं रख पाते। जैसे भगवान श्री जी पहले ही बता चुके हैं, काम क्रोध इत्यादि ईर्ष्या, ये सब वो आसुरी प्रवृत्ति के जो लक्षण हैं वो उनमें पाए जाते हैं, लेकिन वो उनसे अनभिज्ञ होते हैं और वो इंद्रिय सुख को ही अंतिम सुख मानकर अपनी जो निवृत्ति होनी चाहिए थी उसको प्रवृत्ति बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम आदरणीय सुरेश चौधरी साहब के पास चलते हैं। स्वागत है देखिए, सर। इसमें बहुत चीज बहुत क्लियर है कि हम लोग मोटा मोटी इसको अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति को माने कि क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है, इसको हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में जरा गणेश जी से विस्तार में समझना चाहेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को, कि क्या है ये, दरअसल इसकी पूरी परिभाषा इनसे जानना चाहेंगे। सर, जो साधक संजीवनी में समझाया गया है उन्होंने तो ये कहा कि जो भी मनुष्य है वो ऐसा तो होता नहीं कि वो बेसिकली समझाने का प्रयास ही किया कि भाई वो आसुरी प्राणी है या सुर प्राणी है। तो उन्होंने कहा कि आरंभ से ही अच्छी शिक्षा ना मिलने से आसुरी प्राणी हो जाते हैं। और आसुरी प्राणी को पहचाने कैसे? पहचानने का उन्होंने सीधा सा तरीका ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं जानते। शरीर की शुद्धि और अशुद्धि क्या होती है, शुद्धि अशुद्धि का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। खान पान शुद्ध क्या होता है, व्यवहार कैसा होता है, वाणी का सत्य इत्यादि कैसा होता है, इन सब बातों का नहीं जानते। और उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के अभाव में वह प्रवृत्ति को और निवृत्ति को या सोच को, सदाचार को, सत्य आदि को नहीं जानते।
अब जब ये नहीं जानते तो वो सत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। निवृत्ति का मतलब भी यहां पर समझाने का प्रयास यही किया गया कि निवृत्ति तभी होगी जब हम पहचानेंगे, जानेंगे सबसे पहले कि क्या नहीं करना है, और प्रवृत्ति को भी तभी हम कर पाएंगे जब हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए। इसको हम दूसरी भाषा में कहें, अपने शब्दों में अगर कहना चाहूं तो व्यक्ति को जैसे जैसे संस्कार मिलते हैं, या वो जो पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आया है, उस मार्ग पर उस हिसाब से चलता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिस जो कहेंगे कि प्रवृत्त है, और कुछ व्यक्तियों को हम कहेंगे कि ये बुरी चीजों से निवृत्त हो रहा है। मतलब सीधा सीधा बात ये कि अच्छी बातों को सीख रहा है और विकारों से दूर हो रहा है, इस बात को कहने का संभवतः प्रयास किया गया। लेकिन यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति इस तरह के आसुरी वाले होते हैं, वो नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेते हैं, अपनी प्रसन्नता पे ही या खुशी पे ही ध्यान देते हैं, चाहे औरों को दुख मिल रहा हो, और वो अपना पतन कर लेते हैं। और जहां सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, वहां सद्भावों का भी निरादर होता है। यानी कि अगर प्रवृत्ति सत्कर्मों में नहीं है तो वो सद्भाव, अच्छे भाव ही उसको नहीं आएंगे, तो उनका भी निरादर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सद्भाव दबते चले जाएंगे। चाहे उसके थोड़े बहुत सद्भाव बने भी थे, अगर वो दबते चले गए तो हावी क्या हो जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति को इस तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया है। जी चौधरी साहब। जी जी जी, ठीक है। मोटा मोटी बात ये हुई जी कि प्रवृत्ति अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। आसुरी के साथ ही प्रवृत्ति जोड़े ये आवश्यक नहीं है। प्रवृत्ति आसुरी भी जी हो सकती है, अच्छी भी प्रवृत्ति हो सकती है, जी दोनों ही बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल। जी, आगे बढ़े। हाँ, और निवृत्ति हमें लेनी है, अगर कोई चीज खराब है भी तो उससे निवृत्ति लेनी तो है। निवृत्ति और कर। बिल्कुल, अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम ते आहु जगत असत्यम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठम, जिसकी प्रतिष्ठा ना हो या बिना मर्यादा के हो, अनीश्वरम, बिना ईश्वर के, अपरस्पर संभूतम, अपने आप केवल स्त्री पुरुष संयोग से पैदा हुआ संसार, काम है तो कम, काम ही इसका कारण है, अन्यत, इसके सिवा, किम, और क्या कारण हो सकता है। तो आसुरी व्यक्ति क्या कहता है, इन शब्दों से डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। व्याख्या हम स्नेहलता जी के पास चलते हैं। बस आसुरी प्रवृत्ति वाले की क्या दृष्टि है, क्या सोच है, ये बताया इसमें कि वो सोचते हैं कि भी ये जगत तो मतलब कोई इसका कोई सत्य आधार नहीं है, असत्य कोई आधार ऐसा नहीं। जैसे दैवी प्रकृति वाला मानेगा कि ईश्वर मतलब ईश्वर का आधार, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसका आधार है, जगत नियंता है ईश्वर। और आसुरी प्रकृति के लोग ये मानेंगे कि इसका कोई आधार ही नहीं है, कोई सत्य आधार नहीं है, और जगत अनिश्वर है, मतलब ईश्वर कुछ ईश्वर करने वाले नहीं है। और अपरस्पर संभूतम मतलब ये कोई एक दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है, सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से ये सृष्टि की रचना हुई है। काम किमन्यत काम हेतु का मतलब काम के अतिरिक्त इसका कोई हेतु ही नहीं है। तो इसलिए वो मानते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, कि भी जब तक जियो सुख से जियो, मौज मस्ती में जियो, भले ही ऋण करके भी आपको घी पीना पड़े, क्योंकि ये देह का एक बार यदि देह नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद कोई पुनरागमन नहीं है। और इसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति है वो मानते हैं कि भी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको बढ़ना पड़ेगा, वैसा ही उसी कर्म को काटने के लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मतलब हमारे हर कर्म का वो लेखा जोखा है, हर कर्म का हमको फल भोगना पड़ता है। किंतु जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति की सोच दृष्टि बिल्कुल कि वो बोलते हैं कि काम के अतिरिक्त इस सृष्टि का कोई भी हेतु नहीं है, कोई सत्य अधिष्ठान नहीं है इसका, कोई ईश्वर इसका नियंता नहीं है। तो इसलिए मौज मस्ती करो, सुख से जियो, और जितना जीवन हमें मिला है इसको मतलब भोग में, संसार में और सुख में, विषय भोग में जिसका आनंद लिया जाए। जी, तो गुप्ता जी को मैं एक नया एंगल देते हुए उनको इनवाइट करता हूं
अगर ये माना गया कि दो परस्पर चीजों से ही ये संसार चल रहा है, तो जमीन में बीज डालें तो वो पौधे अपने आप उगेंगे, ये मान लिया उन्होंने एक तरह से। तो क्या जो हम नियत संयत खेती करते हैं, भी यहां पर हम एक ही तरह की चीज बोएंगे, अच्छी चीजों को यहां बोएंगे, वहां पे ऐसे, तो अगर उस तरह से संसार में सारे बीज इकट्ठे कहीं भी फेंक दिए जाएं और कुछ भी खरपतवार ये वो सब इकट्ठा उग जाए, तो क्या वो संसार की हालत वैसी नहीं हो जाएगी? इससे कुछ रिलेट करते हैं ये चीजें? हाँ, अब बयान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपकी ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज यदि आप देखें पूरे विश्व में अप्रत्याशित रूप से बर्फबारी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके सबके पीछे कारण क्या है? यही श्लोक है जहां भगवान हमें सजग करना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आसुरी संपदा वाले, प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा ही सोचते हैं कि चूंकि यही जो हमें जीवन मिला है इसके बाद मिलना नहीं है, तो इसलिए जितना हम उपभोग कर सकें कर सकते हैं। मुझे महात्मा गांधी का एक डायलॉग याद आता है। वो कहा करते थे कि ये पृथ्वी जो है सभी को आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन बिल्कुल। एक लोभी व्यक्ति की लोभ को पूरा करने की क्षमता नहीं रखती। तो आज यदि आप ये सोचते हैं, अब आप देखिए अनुसंधान हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाई जा रही है इसी बात को लेकर कि भैया आप जो है खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको संयमित रूप से करना पड़ेगा। चाहे वो आज पानी कितना नीचे जा रहा है जमीन में, भारत में आप देख रहे हैं रेगिस्तानी इलाके बनते जा रहे हैं। जहां रेगिस्तान था वहां पर बरसात और बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। तो ये जितने परिवर्तन हो रहे हैं ये हमारे इस आसुरी व्यवहार के कारण ही हो रहे हैं कि जिसमें हमने मानव प्रगति का आधार भौतिकवादी प्रगति को मान लिया। आज आप देखिए सबसे बड़ा खतरा पूरे मानवता को कहां से उत्पन्न हो रहा है? आज युद्धों से, हथियारों से। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि जैसे दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि सुगम जीवित वाली बात, तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मानवता का है ही नहीं। मानवता में निहित है ईश्वर के प्रति आस्था। जब हमारी ईश्वर में आस्था ही नहीं है, जब मैं ये सोच लेता हूं कि मैं ही मैं हूं, तो फिर क्या है? तो ये जो मैं, उसमें अहंकार आएगा ही आएगा आसुरी संपदा में। और जब वो आएगा तो वो स्वार्थी होगा और वो सोचते सब कार्य करने में मैं सक्षम हूं। वो जो व्यक्ति की अपनी क्षमता को वो आकलन करता है कि भगवान कुछ नहीं होता, कोई दूसरा जन्म नहीं है। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है जिसमें हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यह श्लोक उसके यानी जो नहीं मानते इस वैदिक संस्कृति को, उस लोगों के प्रति हमें दर्शा रहा है कि उनका व्यवहार, उनकी सोच क्या है। जी बिल्कुल। और हालांकि शब्दशः जाएं तो ऐसा लगता है कि सरल से श्लोक हैं और ये चीज कही जा रही है, लेकिन हम लोग गुनने की कोशिश करते हैं और कुछ निकालने की भी प्रयास करते हैं, और उससे क्या और नई चीज समझ आ सकती है वो हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हम चौधरी साहब के पास चलते हैं। चौधरी साहब इसका कोई और अच्छे से हमें समझाएं भी और नया एंगल हो तो बताएं। इसके अंदर अपने तो ऐसे तो सरल सरल श्लोक है, मगर तीन चीजें हैं कि जो व्यक्ति सृष्टि के की रचना में, पालन में और समापन में ये मानता है कि ईश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
मतलब ईश्वर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और ईश्वर भी नहीं है, उस व्यक्ति को यहाँ रेफर किया गया है, उस प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ रेफर किया गया है जो उसके अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन से भी इनकार करते हैं कि भाई ये है, ये जो सारा चीज चल रहा है कोई उसमें ईश्वर ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपस के दो चीजों के संयोग से हो रहा है और ये होता रहेगा, आगे भी होता है, होता ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो सोच को यहाँ पे इंगित किया गया है कि उस सोच वाले व्यक्ति जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वो उसको बारे में कहा गया है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं थोड़ा साधक संजीवनी से भी उठाना चाहता हूं। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए सबसे पहले तो असत्यम को ही कहा कि असत्यम, वो कह रहे हैं कि जगत असत्य है ऐसा मानते हैं। असत्य का मतलब उनका ये था कि भाई जो कुछ हमारे मन में आए वो करो, कोई नियम कायदे नहीं बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि हैं उसको वो सत्य नहीं मानते कि इनसे कुछ आगे कोई फल मिलने वाला नहीं है। उसका कारण भी ये हो गया कि अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम, कि भाई पुरुषों को आस्तिक लोग ही माना करते हैं, धर्म, ईश्वर और परलोक को। तो आसुरी लोग तो उसको मानते ही नहीं। आसुरी लोग, मनुष्य जो हैं, वो धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा ही नहीं रखते। वो ये मानते हैं कि भाई इस संसार में धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य ये कोई अप्रतिष्ठम है, ये कोई इसकी मर्यादा नहीं है। तो उस वजह से वो जिसे कहा गया कि अगर पुनर्जन्म की हम जैसे कल्पना करते हैं तो इस जन्म का अगले जन्मों में भी भोगना पड़ेगा इत्यादि मानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चाहे अगला जन्म आपको किसी भी तरह का मिले, ऐसा नहीं कि वो चाहे मृत्यु लोक में हो या अन्य लोक में हो या कोई मनुष्य बने, पशु पक्षी बने या कुछ भी बने, वो सब परलोक या अगले जन्म की ही बातें हैं। तो उसमें भी आपको वो फल भोगने पड़ सकते हैं, ऐसा समझाते हुए वो चलते हैं कि आसुरी लोग इसको नहीं मानते और बाकी लोग मानते हैं। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ें फिर। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम, इस नास्तिक दृष्टि यानी दृष्टि का, अवष्टभ्य आश्रय लेने वाले, नष्टात्मन जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते। नित्य स्वरूप नहीं मानते मतलब आत्मा के रूप में अपने आप को मानते ही नहीं। अल्प बुद्ध, जिनकी अल्प बुद्धि है यानी तुच्छ बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। उग्र कर्माण, जो उग्र कर्म करने वाले। जगत अहित, संसार के शत्रु हैं। क्षयाय प्रभवंती, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए ही होता है। जी, स्नेहलता जी के पास चलेंगे। एताम दृष्टि अवस्थव्य मतलब हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं उसके पीछे हमारी एक दृष्टि होती है, एक सोच होती है। जैसे स्वाभाविक रूप से जैसे हम दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति कुछ करेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे काम से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा काम करूं जिससे मेरे जीवन में संयम आए, ऐसा काम करूं जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो ये उसकी सोच, मतलब सोच हुआ, इस सोच से संचालित होकर वो काम करता है। किंतु इसके विपरीत जो आसुरी संपत्ति वाले हैं तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि एताम दृष्टि वष्टभ्य, उनको लगता है कि सिर्फ अपने काम सुख के लिए, अपने सुख के लिए मैं काम करूं। तो उनकी सोच, आसुरी प्रकृति वालों की सोच सिर्फ स्व केंद्रित होती है, आत्म केंद्रित होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, और ये जो काम वाली जो दृष्टि है, तो काम भोग की तो एक सीमा है, शरीर भी असक्त हो जाएगा और आप लगातार काम का भोग कर ही नहीं सकते। तो एताम दृष्टि वष्टभ्य नष्टात् मानो, ऐसे लोग अपने स्वयं ही अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। नष्टात् मानो, अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले होते हैं। आत्मा को नष्ट करने का यहाँ तात्पर्य यह है कि वो इस जो शरीर है, मरण धर्मा शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। इसके विपरीत जो हमारा सत्य चित आनंद रूप जो आत्मा है उसको वो देखते ही नहीं, उनकी और उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो जैसे आप पीतल को ही सोना मान लो तो आपने एक तरह से सोने की हत्या कर दी। तो इसी तरह से आप शरीर को ही आत्मा मान लेते हो तो आपने आत्मा की हत्या कर दी। तो ऐसे लोगों, आत्मा का आत्महंता लोग होते हैं, आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं, कि जो आत्मा की ओर जिनकी दृष्टि ही नहीं जाती।
तो उनकी दृष्टि ऐसी होती है, ताम दृष्टि भी नष्टात्मानु, अल्प बुद्धि है। ऐसे लोगों की बुद्धि अल्प बुद्धि इसलिए कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ तात्कालिक सुख होता है, दीर्घकालिक सुख नहीं होता। अभी इस समय मुझे जो सुख मिल रहा है जिस काम में, बस मैं वो काम कर रही हूँ, वो परिणाम नहीं देखते कि इसका परिणाम हितकारी होगा कि वो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अहितकर होगा। तो दीर्घकालिक हितों की चिंता नहीं करते, वो तात्कालिक सुख की चिंता करते हैं। तो ऐसे लोग अपने अपनी आत्मा की हंता और अल्प बुद्ध है, माने अल्प बुद्धि वाले होते हैं, नष्टात्मानु अल्प बुद्धि है, प्रभवंती उग्र कर्माण है, माने उग्र कर्मों की ओर, मतलब हिंसक प्रवृत्ति प्राय होती है। उग्र उग्र कर्मा लोग होते हैं, वो कह सकते उग्र, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, हिंसक प्रवृत्ति होती है उनकी। प्रभवंती उग्र कर्माण है, क्षयाय जगतो अहिता, और अपने सुख के लिए वो जगत का कल्याण करने में मतलब कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ उनको सारी दृष्टि रहती है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, भले ही इसके लिए आपको किसी का कुछ भी नुकसान करना पड़े। सात्विक प्रकृति के लोग या देवी संपदा वाले लोग सोचते हैं कि भी मुझे भले ही कष्ट हो जाए पर किसी को कष्ट ना हो। और इसके विपरीत देवी संपत्ति वाले लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भी मैं अपने सुख के, मुझे अपने सुख से मतलब है, भले ही संसार जाए भाड़ में, मतलब उससे आप, मेरे व्यवहार से आपको क्या लग रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, बस मुझे सुख मिलना चाहिए। मुझे आपकी इंसल्ट करके, आपका अपमान करके भी सुख मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे बस सुख चाहिए, भले उससे उसमें किसी का भी अहित हो। मैं मतलब दीर्घकालिक परिणामों की ओर उनकी चिंता नहीं जाती, तात्कालिक सुखों की ओर ऐसी दृष्टि आती। तो ये आसुरी प्रवृत्ति लोग के व्यक्तियों की कैसी सोच है, कैसी दृष्टि है, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, इसका आकलन किया है, इसकी चर्चा की है भगवान ने। जी, बहुत बढ़िया। जी गुप्ता जी, आपके कमेंट्स। सर, इस श्लोक के उदाहरण तो वर्तमान में सर्वत्र व्याप्त हैं, चाहे वो आतंकवादियों के रूप में देख लें और चाहे विश्व के ठेकेदार बनने वालों के रूप में देख लें। विश्व में आतंकवाद फैल रहा है, युद्ध फैल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वो इसी कारण है। उग्र कर्म करने वाले, उग्र कर्म करने से ही तो आतंकवादी बनेगा व्यक्ति। उग्र कर्म करने की सोच रखने वाला व्यक्ति ही धैर्य खोएगा और वो अपने सामर्थ्य पर, जैसे कि पहले श्लोक में था उसी से जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसको अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है और वो सामर्थ्य के साथ स्वार्थ पर आ जाता है। आज यदि आप देखें, एक देश को ग्रेट अगेन बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है, वहां पर महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, केवल अपनी चौधराहट स्थापित करने के लिए। या तो आप मेरी बात माने और नहीं मानते तो मेरे बल को देखो। कौन से बल को? भौतिक बल को, आत्मिक बल को नहीं। परिणाम क्या हो रहा है कि आज हम विश्व में, यदि आप टीवी खोलकर देखें, रोजाना एक मिलता है कि कब दो देशों के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है, कितने घंटे बच गए हैं। वो एक युद्ध 3-4 साल से चल रहा है, कहां पर नरसंहार हो रहे हैं, कहां पर नरसंहार के खतरे हैं, आतंकवादी खतरे हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि देखें हम, जो श्लोक में कहा गया है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वत्र व्याप्त हैं। जी बिल्कुल ठीक। और चौधरी साहब, आपका बात कमेंट। एकदम ठीक है। इन्होंने ट्रंप का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ट्रंप जैसी बुद्धि वाले लोग जगत के नाश में ही समर्थ होते हैं और तो कोई चीज में समर्थ नहीं है। तो हरियाणा में कहावत भी है, आप लोग के हरियाणा में, कि सरपंचा की बातें सर माथे और नाला तो यही गिरेगा। तो नाला तो वहीं गिरेगा जहाँ पे वो है, चाहे किसी का भी सर फूटे, चाहे लाठी चले, चाहे कुछ भी हो। बात तो अपनी मनवाएंगे, वो अपना ही करेंगे, जगत का नाश करेंगे। हाँ, बस उस प्रकार के व्यक्ति जो है, वो जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, बुद्धि मंद हो चुकी है और स्वभाव जिसका नष्ट हो चुका है, वो अपने मिथ्या ज्ञान के घमंड में वो सब कुछ
जगत का नाश करने के लिए तैयार रहता है। जी बिल्कुल। और इसको थोड़ा समझाते हुए साधक संजीवनी में जो कहा गया वो ये है कि उन्होंने कुछ जगहों पर तो उसकी भी एग्जाम्पल दिए, जैसे गुप्ता जी ने हमें एग्जाम्पल दिए उग्र कर्माण की। उसके उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते, उग्र कर्म करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डरेंगे तो चोर डाकू या राजकीय आदमियों से ही डरेंगे, यानी जो उनका अहित करने को लगता है कि अहित आराम से कर लेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वो नहीं डरते। मुझे ये बात पढ़ते ही ये याद आया कि आज से कुछ साल पहले कोई भी व्यक्ति कोई कर्म करते हुए एक दूसरे को भी बताते हुए ये कहता था यार भगवान से डरो, और आजकल तो मानो किसी ने कहना ही बंद कर दिया अरे भगवान से डरो। कोई आमतौर पे कहता नहीं है, प्रयोग नहीं होते, या समाज में ऐसे लोग इस तरह की बातें सोचते, मनन करते या कहते हुए सुनाई नहीं देते। और दूसरा ये का अहित, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों का हित करेंगे। तो अहित करने में भी उन्होंने कहा कि जगत क्षयाय प्रभवंती को उन्होंने समझाते हुए कहा है कि उनके पास जो भी शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है या अधिकार है, इन सब का दूसरों के नाश करने में ही लग जाता है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य इस तरह से होता है कि अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध ना हो या कुछ परेशानी हो जाए तो वो दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनका सुख इसलिए हो जाता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उसकी प्रसन्नता है। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे सिंह दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है और दूसरों की परवाह नहीं करता, या कोई राजकीय स्वार्थी अफसर 10-50 रुपए के लिए हजारों रुपए का सरकारी नुकसान कर देंगे। अब ये इन्होंने लिखा है और मुझे बिल्कुल याद आता है कि अपने कोई छोटे मोटे बिल को क्लियर करवाने के लिए वो 10-15 रुपए का हो, उसको करने के लिए 50 या 100 रुपए की फाइलों के कागज लग जाएं, या कोई और इस तरह का जितनी मर्जी परेशानी हो जाए, मुझे इतना ये वाला स्वार्थ मिलना होना चाहिए मेरा पूरा। तो ऐसे तो हमने अक्सर लोग देखे, तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को चाहे कितना ही नुकसान हो जाए वो उसकी परवाह नहीं करते। जिस तरह से आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसके बारे में वो सोच नहीं सकते। तो इस तरह से उन्हें डिफाइन किया गया है। एक श्लोक और कर लें? हाँ जी, एक तो कर ही सकते हैं, 8 बजे जी। कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दुष्पूरम, कभी न पूरे होने वाली, कामम, कामनाओं का, आश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, मदान्विता, दंभ या अभिमान या मद चूर रहने वाले, अशुचि व्रता, अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य, मोहात, मोह के कारण, असद्ग्राहान, दुराग्रहों को, ग्रहीत्वा यानी उसमें प्रवेश करके या धारण करके, प्रवर्तनते, संसार में विचरण करते रहते हैं। जी स्नेहलता दी। बस वही आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की का कैसा व्यवहार होता है, वो कैसे करते हैं, तो वो काम हम आश्रित थे। उनके जीवन का आश्रय एक काम ही उनका जीवन का आश्रय कामना, और कामना हम जानते हैं कि कभी पूरी होती नहीं है। कामना है दुष्पूर है, ये दुष्पूर मतलब आपको 10 रुपए मिले तो 100 की कामना 100 मिले, तो 1000 की कामना 1000 मिले, तो लाख की कामना लाख, तो 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से कि मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन गया तो मुझे शिव पद प्राप्त हो जाए, शिव पद प्राप्त हो जाए तो विष्णु का पद प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से अंतहीन ये कामनाएं हैं, दुष्पूरम, कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेके ऐसे व्यक्ति अपना व्यवहार संचालित करते हैं। और दंभ मान मदान्विता, जो दंभ और मान, दंभ मान मद से आवृत रहते हैं। दंभ माने जो है नहीं, मतलब जो मैं नहीं हूँ उसका मैं दिखावा करना। मैं ज्ञानी नहीं हूँ किंतु मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत आता है। मैं दान नहीं कर सकती किंतु ये दिखाना कि मुझे बहुत दान करना है, मैंने ये दान किया, वो दान किया, मतलब अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी यशेषणा की पूर्ति के लिए वो किसी भी चीज का दंभ मान मद का आश्रय लेते रहते हैं। और मोहाद गृहीत्वा, मोह से मतलब असदव्रत, इसमें ग्रहान शब्द आया। ग्रहान माने बहुत, वो कैसे किससे जकड़े हुए हैं? मोह से। मोह अर्थात उल्टी बुद्धि, मतलब जो
हमको सही को सही नहीं देखने देता। वो इस प्रकार के मोह से जकड़े हुए रहते हैं। ग्राह कहते हैं मगर को, मकर जो होता है ना, तो मकर किसी को पकड़ लेता है ना तो बहुत जोर से पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं, उसको काटता ही है। तो वैसे अशुभ व्रतों से, अशुचि व्रतों की जकड़ में इस तरह से जकड़ जाते हैं कि अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाते। मोहाद्वैत ग्रहण प्रवर्तन थे अशुचि व्रत, और उनके व्रत भी जो होते हैं ना वो पवित्र व्रत नहीं होते हैं। व्रत हमारे कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ तो कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। कि परहित के समान कोई धर्म नहीं हो सकता, पर पीड़ा को देखने के समान कोई दूसरा पाप कृत्य नहीं हो सकता। किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की सोच एकदम उल्टी है। उनको परहित की बात या पर पीड़ा की बात कोई समझ ही नहीं आती। उनको ध्यान ही नहीं पड़ता कि मेरे किसी व्यवहार से किसी को पीड़ा हो सकती है, या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे किसी का कल्याण हो। उनको सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है। और ऐसे लोगों के लिए प्रसाद जी ने कामायनी में कामायनी की बहुत सुंदर पंक्तियां है। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। ऐसा व्यक्ति तो अपना नाश ही करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। वो चाहता है कि सब कुछ सिर्फ मुझे ही मिल जाए। और जबकि ऐसा, मतलब एक फिल्म का डायलॉग है ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सारी दुनिया से प्रेम तो कर सकते हैं, पर किसी एक से भी द्वेष करके हम नहीं रह सकते। पर ऐसे व्यक्ति को लगता है कि भी हमारा लाभ होना चाहिए, फिर हम क्या किसी से भी द्वेष करें। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लक्षण भगवान ने बताए हैं कि दुष्पूर्णीय कामनाओं के आश्रित रहते हैं, मोह के जकड़ में एकदम बुरी तरह से जकड़े हुए होते हैं, और उनके अशुचि व्रत होते हैं। वो किसी के कल्याणकारी नहीं होते हैं, वो सिर्फ वो सबका परिवार, समाज और राष्ट्र सबका नुकसान करने वाले व्रत होते हैं। और मतलब ये कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि सिर्फ स्वार्थ केंद्रित, आत्म केंद्रित दृष्टि होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हालांकि भगवान हमें आसुरी प्रवृत्तियों को पहचानना सिखा रहे हैं, हाँ इससे हाँ हम समाज में सामने वालों की ऐसी प्रवृत्तियां तो देखें ही, हाँ लेकिन हाँ मुझे लगता है हमें अपने अंदर भी अगर कोई छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति हो तो उसको भी जरूर अवश्य देखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए हमें ये महसूसता रखनी चाहिए कि भाई हम अपने अंदर भी अपने आप को भी चेक करते रहें। जी गुप्ता जी, आपके पास आते हैं। इसमें कुछ जोड़ा जाए। बहुत अच्छी जी सुंदर व्याख्या की है। जी, कुछ जोड़ना नहीं चाहते? वैसे तो बहुत सुंदर व्याख्या की है। जी बस इतना ही मैं कहूंगा कि वर्तमान में यदि आप देखें, ये जो भौतिकवादी प्रवृत्तियां हैं वो जब हावी हो जाती हैं तो वो हमें आसुरी संपदा की ओर ले जा रही हैं। जैसे दंभ की बात जी ने कहा कि जो हम हैं नहीं, दूसरों ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का कल्याण नहीं सोच सकते। एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया। उसका लाभ उन देशों को और भारत को मिलेगा। आलोचना कौन कर रहा है? अमेरिका, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि यदि इस देश के 140, यानी कि दोनों को यदि हम मिला लें तो 1/4 हो जाते हैं। कि यदि 1/4 अपने लाभ के लिए कोई समझौता करते हैं जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसका दंभ है, उसका घमंड है कि मेरे से बिना पूछे, मेरे से आज्ञा लिए बिना आपने कैसे कर लिया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के जो लक्षण इसमें बताए गए हैं, उसका हम व्यवहारिक स्वरूप देखते हैं। और इसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, आज राष्ट्रवाद के नाम पर, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर हम उसको न्याय संगत ठहराने की प्रयास करते हैं, जबकि ये वास्तव में जो मूल पर हमारी थी वसुधैव कुटुंबकम, उस जो नीति है या कि ये आदर्श है, उसका ये उल्लंघन है, उसको निस्तारण कर रहे हैं ये।
ये आसुरी संपदा वाले जब शासक आएंगे तो स्वाभाविक है कि विश्व में शांति नहीं होगी, विश्व में समृद्धि नहीं होगी। ये इसका साक्षात प्रमाण हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात जी, आदरणीय सुरेश चौधरी साहब। देखिए, इसमें 3 बातें बताई, दंभ, मान और पद। तीनों के अंदर अंतर्निहित मैं है। जो मैं है, मैं से उत्पन्न जो भी कामनाओं का जो आश्रय लेगा वो हरदम गलती करेगा और भ्रष्ट आचरण का ही व्यवहार करेगा। इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ यही है। तो सीधी बात है, आपको मैं से बचना है, आपको अपने मैं से बचना है। मैं बंद कीजिए, तो मरेंगे तो तू ही हो जाएगा, मैं बंद हो जाएगा अपने आप। सर बात तो बहुत अच्छी है और बहुत सही है, लेकिन करना वो कितना कैसे मुश्किल है। ये हो कैसे है? असल में जो एक पतली सी धार है ना कि मैं इस साइड हूं या उस साइड हूं, मतलब हो कैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है। वो समझ नहीं आती। मतलब कई बार क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकली ये महसूस किया कि ये सब कुछ जानने के बाद भी और व्यक्ति में कर भी रहा होता है, लेकिन महसूस अंदर ही अंदर अपने आप को ये करा रहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं तो सेंटेंस ही सही यहीं से हूँ। शुरू है। हाँ, मैं सब तो कुछ कर ही होता नहीं है, रहा, और फिर उसके मैं बाद में शब्द सोचता है तो कि बाहर है। मैं तो सही हूँ, मैं जो कर इस रहा हूँ मैं तो मामले में सही मुझे हूँ। हमारे यूपी के कुछ मित्र जब हमसे बचपन में व्यवहार करते थे, तो वो मैं फील करता था कि वो लोग मैं शब्द का प्रयोग बड़ा कम करते हैं, वो हम हम करते हैं, करते थे। हम हम लोग आ भी गए बिहार हैं, के लोग भी, हम लोग भी बिहार के लोग, मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। हम बोलते हम आ गए हैं। तो मुझे बड़ा हाँ, उस हिसाब से तो ये लगता है कि मैं को दूर करने के लिए एक तो हमें उनकी आचरण करना चाहिए, व्यवहार में तो लाना चाहिए कि हम लोगों के अंदर हम है, मैं नहीं है। ये ऐसा बात। ऐसे बोलते हैं ये परमात्मा का घर है, प्रभु का घर है, मतलब ऐसा नहीं बोलते मेरा घर है। तो अभी भाषा ही अलग हो गई। अब जैसे बोल माता पिता रहेंगे तो बोलेंगे मेरे पास मेरे माता पिता रहते हैं, और हाँ, हम यदि भी सही बोलते हैं कि मैं भाषा का माता प्रयोग पिता के होगा साथ तो रहता ये हूँ। नहीं वो है ये कि मैं कहेंगे उनके कि मैं पास। माता पिता के पास रहता हूँ। सही राइट, भाषा का राइट। वो प्रयोग तो ये जमाना होगा कि गया, मैं माता पिता के पास रहता हूँ। वो पर जमाना गया अक्सर यही बोलने कह रहा है वाला। कि मेरे पास माता पिता है, तो ये यही दृष्टि है कि भी मैं पहले सब हम कुछ लोग करता बोलते थे, हूँ। हम लोग पहले बोलते थे माँ के साथ रहता हूँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब बोलते हैं माँ मेरे साथ रहती है। माँ के साथ रहता हूँ वाला बात गया। मतलब इसका भैया ये है जो कि इनके श्लोकों की हम चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, चाहे हम आपस में या हमारे प्रोग्राम को कल को कोई सुने भी, उसको भी ये महसूसता आए कि भाई सचमुच ये जो बातें बताई जा रही हैं उनसे कुछ ना कुछ टेक अवे जरूर होना चाहिए। एडॉप्शन क्या तो होना तो ही बोलिए। भाई चाहिए साहब था। मुझे इसकी कसौटी ये लगती है कि हमारे वाणी से, हमारे शरीर से और मन से, शरीर मन और वाणी से किसी का अहित न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे। और कष्ट यदि पहुंचता है तो हम मन ही मन क्षमा याचना करें कि भी या रात को सोते समय कि मेरा मतलब मैंने किसी को कष्ट दिया हो तो प्रभु मुझे क्षमा करो, वो मेरे पाप मिथ्या हो, तो मतलब मेरा ऐसा नहीं है। या फिर हम खुले मन से क्षमा मांग लें कि भी मेरे कारण से कोई को कष्ट न हो। मन ही मन अपना निवेदन, या उसके सामने भी तकलीफ हो तो प्रभु को तो निवेदन कर ही दे कि भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्रभु के सामने तो यहाँ अपना ये दिल तो खोल क्या के है रख आपने सकते। सुनना कि नहीं लगता कि ये तो क्या है कि पुराने में हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो माँ बाप हम लोग को यही सिखाया करते थे, रात को सोने के टाइम पे बेटा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर कि दिन भर में जो किया, हाँ, वो अच्छा किया, जो खराब किया उसके लिए भगवान मेरे को माफ कर दे। हाँ हाँ। तो सिखाया सिखाया करते थे माँ बाप। बिल्कुल हाँ, सही बात। अब कहाँ सिखाते हैं कोई। अच्छा, और भाई साहब एक और हमको सिखाया जाता था कि जो दुर्गुण है हमारे में, जो कमी है वो तो हमारी है, और जो भी हमारे में सद्गुण है, जो अच्छी बात है, वो प्रभु की कृपा है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी हर समय बोलते थे मेरे में कुछ भी अच्छा है तो राम जी की कृपा है, और जो हाँ, जितने वो तो दोष है सही वो है, सब मेरे हैं, जो है वो भगवान सारे का है, मेरे, जो वो कुछ है सारे दोष भगवान का दोष दिया है, मेरे, दोष मेरे हैं, किंतु जो अच्छी बातें हैं वो सब भगवान की है। और जो हमारी अच्छा तो दिया हुआ है दृष्टि वो सब अलग भगवान का है दिया हुआ कि है। हम जो अच्छाई होती है तो सोचते हैं मैंने अर्जित की, कि जो अच्छा है वो तो सब मैंने किया, और जो हमारे में
बुराई है, गलती है, वो इसके कारण है, इसके कारण, इसके कारण है, वो परिस्थितियां ऐसी होगी, इसके कारण हमारा में ऐसा है, वो हम अपने लोग ऊपर तो को यही लेना बोलते थे ना चाहते कि भगवान तूने बहुत कुछ दिया है, मगर जो भी मेरे में दुर्गुण है उसको दूर कर। हैं। सर, जो साहब ने जब मैं की बात कही ना, तब मुझे याद आया कि ट्रम्प साहब क्या कहते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए। मैं उसको तो बहुत बहुत ज्यादा मैं नोबेल है। शांति पुरस्कार का वास्तव में अधिकारी मैं हूँ। अधिकारी हूं, यानी कि मैं, जबकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, मैं उनकी उसको नहीं चुनौती दे रहा, लेकिन उनकी भाषा क्या होती है कि मैं किया। कभी उन्होंने बहुत ये नहीं बड़ा, कहा कि अमेरिका ने तो किया बहुत या अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। दूसरी बात, बिजासा जो आपने उत्तर प्रदेश की भाषा का उदाहरण दिया, उससे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाषा जो है हमारे में भाव भी उत्पन्न करती है, बिल्कुल। और जैसे हम भाषा बोलेंगे वो धीरे धीरे हमारे भावों को प्रभावित करता है, और इसके साथ ही साथ जो हमारे भाव हैं वो हमारी भाषा को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम बोलते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं सर, क्योंकि मेरा जीवन भी यूपी में ही बीता है, यानी कि कोई आलोचना नहीं है। वहां पर क्या है, भाषा में यदि दो भाई लड़ पड़े आपस में और बड़ा छोटे को डांटता है, तो छोटा पता है क्या कहता है, भैया आप मेरे से ऐसा नहीं बोल सकते, वरना मैं आपको तुम कहूंगा। इनके तुम शब्द भी जो है उनको अपशब्द लगता है। बिल्कुल और ठीक बात। और उग्र जो भाषा है वो तू तड़ाक की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ा, जब मैं हरियाणा में आया मेरे को बड़ा अजीब लगता था। वो क्यों लगता था कि जो विद्यार्थी होते थे, मैं तो उनको आप कहता था कि आप बेटा ऐसा ना करें, आप ऐसा करें, ऐसा करें आप, और वो जो है मेरे साथ बोलते तुम कहते थे। तो एक दो बार तुम भी मेरे नहीं, को तू मैंने डांटा। तू तू एक तू मेरे साथी ने मुझे ये कहा, बोले गुप्ता जी ये तो आपके साथ बहुत ही सभ्य तरीके से बोल रहा था, यहाँ जो है आप शब्द नहीं चलता, इसलिए आप ये मत सोचे कि ये आपका सम्मान नहीं कर रहा है। ये बच्चा बोले मैं देख रहा था, अपनी तरफ से तो आपको पूरा सम्मान दे रहा था। तो भाषा और भाव की जो आपने बिल्कुल। बात, सुंदर बात कही। इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कार सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, पूरे समाज से, आसपास से, अपने भाषाई या जियो पॉलिटिकल जो भी जगह हो, जियोग्राफिकल जगह हो, जैसे उसका सबका असर पड़ता ही है। और दूसरा इस श्लोक से मुझे टेक अवे और लगता है वो ये है कि यहाँ बताया गया कि कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। दुष्पूरम, दुष्पूरम कामनाएं, कामम आश्रित हाँ, दुष्पूरम। दुष्पूरम। पूर्ण नहीं होने तो वाली है। मतलब इसका कहने का ये होना समझना चाहिए कि कामनाओं के बगैर तो हम जीते नहीं हैं, कामना कोई ना कोई तो करते ही हैं, लेकिन जो कामना पूर्ण हो जाए उसका धन्यवाद देते हुए और हमेशा कामना ग्रस्त रहना, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये आसुरी विकार समझना चाहिए हमें कि इच्छा करी आपने, कोई एफर्ट किया, कोई काम हो गया, उसका फल मिल गया, ठीक है, लेकिन ये करना ही है और इसका लेना है, चाहे मैं कैपेबल हूं नहीं हूं, उसके पीछे लगा रहूं, तो वो दुष्पूरम हो जाएगी। और जब जब कामना पूर्ति नहीं होती जिस भी व्यक्ति की, तो उसको शांति कभी नहीं मिलती। तो कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है। तो जैसे ही हम कामना पूर्ति की ओर लग जाएंगे तो वो परतंत्रता में चले जाएंगे और परेशान होते रहेंगे। तो इस वजह से ये चीज भी मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है और हमें इसकी बात एक बार फिर कहनी चाहिए। बस अब आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि वो तो कभी जी। होगा नहीं, परतंत्रता है, कामना की पूर्ति नहीं होगी। और यदि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत दिया, बहुत अधिक दिया, कृतज्ञता करते हैं, तो फिर हम हमको कोई कष्ट नहीं होगा। मतलब बिल्कुल हम, सही बात। हाँ,
इसके वो तो इसके संतोष आ साथ जाता है हमको ना, करना चाहिए जब कि हमें जब बहुत बहुत मिला। दिया स्नेहलता जी, हाँ जब बहुत दिया भाव आ जाता है तब तो संतोष भाव आ गया ना। और हाँ 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 संतोष और कामनाएं तो दो विपरीत चीज हो गई ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जब हाँ, हमने पढ़ा ना कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, तो हाँ, बेसिकली अगर जो हो गया वो ठीक, जो नहीं हुआ वो भी ठीक, और परमात्मा को हाँ, धन्यवाद करते हुए संतोषी हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। और कामनाएं कामनाएं तो क्योंकि दुष्पुर है, कामनाएं करेंगे तो उसका तो कभी पूर्ति होगी नहीं, वो तो पूर्ति होगी नहीं। तो इसलिए हमको जो मिला वो बहुत मिला, वो उसी का मतलब हर समय धन्यवाद कि आपने बहुत दिया है मुझे। वैसे आप वो है ना, एक बहुत अच्छी घटना एक प्रमाण सागर जी सुनाते हैं कि एक जी। सेठ था, वो भी मंदिर जाता था, बोलता था भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मैं रोज आपके पास मंदिर आता हूँ, फिर भी मेरा बेटा मुझे नहीं सुनता, ये नहीं सुनता। और फिर एक अंधा व्यक्ति भी आता था, भिखारी अंधा, वो बोलता कि कोई बात नहीं, मैं कम से कम मैं मतलब मैं आपको नहीं देख रहा प्रभु, पर आप तो मुझे देख पा रहे हो, इतना तो मुझे सौभाग्य मिला, मैं आपको नहीं देख पा रहा पर आप मुझे देख पा रहे हो, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो वो उसका बिल्कुल। धन्यवाद देने आता था। और सेठ के पास करोड़ों की संपत्ति थी, वो भगवान को हर समय मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और अंधा व्यक्ति भिखारी है, वो बोलता था कि भगवान मैं नहीं देख सकता, कोई बात नहीं, पर आप देख रहे हो मुझे। कितनी अच्छी ये बात कितनी है। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलो आज की आज का सभा समाप्त की जाए। समापन करते हैं। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।